हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जो सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 11 का अभी नोटिफिकेशन आया है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए हमने एक प्रैक्टिस बेस स्टार्ट किया था जो बिल्कुल फ्री होगा और इस पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 2-3 क्लासेस में पहले भी अपलोड कर दी हैं। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के वो सवाल जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में 2023 में पूछे गए थे। जितने भी सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो सारे सवाल हम करने वाले हैं और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले एग्जाम में है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितने भी सवाल हैं वो अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। जो जिनका लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा है, जो पिछले हमने 2022 के सवाल किए हैं, 2021 के सवाल किए हैं, उनके कंपैरिजन में अच्छे लेवल के सवाल हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे और इनको इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको एग्जाम में करना हो, बस वही अप्रोच करेंगे। क्योंकि अगर हम इनको बेसिक से लगाने बैठ गए तो एक एक सवाल आपका एक एक 1.5 मिनट ले लेगा, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, उनका मेथड क्या होना चाहिए जिससे कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके। वो अप्रोच हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही हमारा ऐप है मैथ्स विद गजानंद का नाम से है, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अगर कोई पर्सनली पढ़ना चाहता है मेरे से तो वहां से डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। साथ में हैंड रिटन नोट लेना चाहते हो तो वो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास और बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल लगभग 30 के करीब क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ में। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 रुपए जमा किए और 5 वर्षों के बाद में उसे ब्याज के रूप में जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 4625 रुपए। तो आपसे पूछी गई है रेट क्या होगी। सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट में इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो एक बार मैं बता देता हूं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्ट में हम डिनोट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसी से हम निकालते हैं और इसी को हम उलट फेर करके जैसे रेट निकालना हो तो रेट निकालेंगे। तो ऐसा ही कितना ब्याज मिला, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखते, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कितना ब्याज मिला, कितने रुपए पर, कितने प्रिंसिपल पर और कितने टाइम के लिए इंटू 100, तब हमारे पास रेट आ जाएगी। अगर हमें टाइम निकालना होगा तब भी हम क्या बोलेंगे, यहां से टाइम क्या आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट मिला उसको डिवाइडेड बाई कितने रुपए पर, इतने रुपए पर, किस रेट से, इस रेट से इंटू 100। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, फॉर्मूला वगैरह हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइंड में रखेंगे और इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यहां से मैं इफेक्टिव रेट का यूज करूंगा। तो इफेक्टिव रेट क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट में, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम यानी दोनों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी को कंबाइन करके हम बोल देंगे इफेक्टिव रेट। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इफेक्टिव रेट हो जाएगी। यानी जो भी इफेक्टिव रेट आएगी उसको प्रिंसिपल का उतना इफेक्टिव रेट निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसमें एक यूज और आएगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का। इसमें बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के सवाल। तो इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट बनती है उसका फॉर्मूला होगा 100 इंटू अमाउंट। अमाउंट कौन सा, जो हमने उधार लिया है उसको चुकाना है, तो एंड में जो अमाउंट बनेगा तो वो अमाउंट है यहाँ पे ए, डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे कि कितनी किस्तें बनी है उसको टी से डिनोट करेंगे, तो 100 इंटू टी प्लस रेट इंटू टाइम, यानी यहाँ कितनी किस्तों में बना है वो टी है, टी टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप रट ही लीजिए क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं। आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा इस पे बेस लगभग 4 से 5 सवाल तो यहाँ से एज इट इज इस फॉर्मूले से मिले हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में यही ध्यान रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक इंस्टॉलमेंट का है, उसका एक बेसिक तरीका होता है, बस उसी तरीके से आपको करना है और यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला सवाल हमारा, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि इतना इंटरेस्ट मिला है इतने साल के लिए इतने प्रिंसिपल पे, तो रेट क्या होगी। तो रेट को निकालने का डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या लिखोगे, कितना ब्याज मिला। ब्याज कौन सा होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो 1 साल का आपको देखना है। तो यहाँ से 5 सालों में मिला है 4625 रुपए का। 5 साल में 4625 का है तो 1 साल का आप देखोगे, तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 नाम 45, फिर 1 बचेगा और 5 दूनी 10
और पचम 25। एक साल का 925 रुपए का ब्याज मिल गया। कितने रुपए पे मिला? 18,500 रुपए पर। 18,500 रुपए पर कितने साल के लिए? ये तो वैसे एक साल का हो गया ना, तो यहाँ तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वो करते हैं ना 5 साल के लिए निकालते, फिर यहाँ पे पुट करना पड़ता है कि 5 साल के लिए है, तो ब्याज कितने साल का है? ये एक साल का आ गया। हमने पहले ही 5 से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दो। यानी रेट जो होगी वो एक साल में कितने रुपए ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पे, वही क्या होती है? रेट होती है। ये रेट होती है यहाँ पे कि उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है एक साल में। उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो रेट आ जाती है। तो हम एक साल का ब्याज ही देखते हैं ओवरऑल। तो यहाँ से एक साल का ब्याज 925 रुपये हो गया। कितने पर? 18,500 पे, इंटू 100 कर दोगे, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 5 से काटोगे यहाँ से तो 5 तिया 15, और 5 7 35। 5 से काटोगे यहाँ से 5, और 5 8 40, पचम 25। ये कितनी बार चला जाएगा यहाँ से? पूरा का पूरा 3 पंजे 15, और 5 7 35। तो ये पूरा का पूरा 5 बार चला गया यहाँ से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? रेट 5% आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में बस इतना सा लिखना है कि एक साल में ब्याज कितना मिला, कितने पर? 18,500 पे, इंटू 100 कर दो, रेट आ जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से लैंग्वेज बेस्ड सवाल पूछा गया है कि 7,000 पे 8% वार्षिक दर से 2 साल पे जो अर्जित साधारण ब्याज है वो 5,000 पे 5% की रेट से 14 साल के लिए साधारण ब्याज जो है उसके बराबर दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा गया है कि आर का मान क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए कि 7,000 पे 8% की रेट से 2 साल के लिए। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 7,000 रुपए पर 2 साल के लिए R% की रेट से, तो इफेक्टिव रेट 2 इंटू R%, तो 2R%। तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये किसके बराबर आपको दे रखा है? ये दे रखा है 5,000 के 5% की रेट से 14 साल के लिए। तो यहां से इफेक्टिव रेट क्या होगी? 70% हो गई। तो यहां पे 70% ही लिख दोगे आप डायरेक्ट। ये 70%। यहाँ पे मैं परसेंट को यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है? यहां से आप सोल्व करोगे, देखो 70 है, ये 70 चला गया, 2 जीरो है, यहां से 2 जीरो चला गया, 50 बचा है, 2 से डिवाइड करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25% आ जाएगी। तो एक लाइन में आपका आंसर दिख जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज का इंस्टॉलमेंट का सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये एक ही मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो भी इंस्टॉलमेंट के सवाल आते हैं उनको सोल्व करने का तरीका समझ लेना क्या है। यहाँ से कि एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 की 3 समान किस्तों का भुगतान है वो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से किया जाना है, जबकि ब्याज दर है वो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती की गई है। तो बताना है कि वस्तु की कीमत क्या है, शुरू में कितनी कीमत थी और बाद में इसे 3 किस्तों में बांटा गया है इस कीमत पे। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी टोटल जो अमाउंट था वो कितना था। तो जब आपको यहाँ पे दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप रेट देखो, रेट कितनी है? 10%। तो 10% का मतलब कितना है? 10% का मतलब फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी आप क्या बोलोगे कि 10 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या होगा? 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। और इसी अमाउंट को क्या बोलेंगे हम? इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। यहां से इंस्टॉलमेंट होगी। यानी एक साल में अगर प्रिंसिपल 10 रुपए होगा, तो लास्ट जो एंड ऑफ द ईयर होगा, ठीक है, वर्ष के अंत में 11 रुपए जो होगा वही क्या होगी? इंस्टॉलमेंट होगी। इसी तरीके की 3 किस्तें देता है। तो पहली साल 100 से 11, 10 से 11 दे दिया, तो दूसरी साल क्या होगा? 100 से 11, 10 का स्क्वायर करोगे 100, और 11 का स्क्वायर करोगे 121। तो दूसरी साल प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो 121 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर तीसरी किस्त देनी होगी तो तीसरी साल के लिए इसका क्यूब करोगे, 10 का क्यूब करोगे 1000, और 11 का क्यूब करोगे 1331। इतना देना पड़ेगा। ये तीसरी साल की किस्त हो गई, ये दूसरी साल की किस्त हो गई, ये पहली साल की किस्त हो गई। लेकिन बोला है तीनों समान होनी चाहिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। और तीनों को इक्वल कैसे करेंगे? तो आप बोल दीजिए 1331 है, 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 11 का क्यूब बन जाएगा। इसको अगर 121 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 11 का क्यूब बन जाएगा। तीनों इक्वल बन गई। यहाँ से 1331, 1331, 1331, और यहाँ से अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 121 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास। इसकी कीमत कितनी है, शुरू में कितनी कीमत थी, ये टोटल कीमत आ गई। और यहां से प्रत्येक की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो सभी की कितनी आ गई? 1331। इसकी भी कितनी आ गई? 1331। लेकिन आपसे क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक किस्त है उसका मान कितना है? 3,993। तो यहां से आप बोलोगे एक किस्त का मान कि 13,000, कोई भी बोल दो आप, 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1331 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3,000
993। बताइए यहाँ से कितने गुना है? ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा उसका भी क्या होगा, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 3 गुना होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, 1000, 2000, 3000, 3310। 3310 का 3 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 30, ये 9 और ये 99, 30 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये 2 साल के लिए पूछा गया होता तो हम यहाँ पे एंड कर देते, यहाँ पे 2 साल के लिए निकाल लेते। 10 से 11 हो गया, 100 से 121 हो गया, फिर इक्वल कर देते, 11 से मल्टीप्लाई करके 121 हो जाता। जो 3 साल के लिए पूछा गया ये होगा। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट का सवाल बनेगा, या तो 2 साल के लिए, जो कॉमनली बनता है बेसिकली वो 2 साल का ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कैलकुलेटिव बनाना होता है क्वेश्चन को तो वो 3 साल का दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी परसेंटेज से, इसी रेट से देगा ज्यादातर। जितने भी सवाल बनेंगे वो लगभग 10% से ही बनाएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, सेम सवाल रिपीट होता है, कई साल से रिपीट हो रहा है। 2010 से यही सेम सवाल चल रहा है, 3 साल का या 2 साल का, 10% की रेट से। नेक्स्ट देखो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। अगर आप पहली बार करोगे तो इसको कर ही नहीं पाओगे, एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो। कि पी है उस बैंक से 5 लाख उधार लेता है जो वर्ष की शुरुआत में प्रतिवर्ष 18% साधारण ब्याज लेता है। वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या है? क्वेश्चन आपने समझ लिया। क्वेश्चन क्या है कि वो 5 लाख रुपए उधार लेता है और 11 महीने के लिए, पर मंथ है यहाँ पे, बस यही ध्यान रखना। यहाँ पे यही चीज ज्यादा हाईलाइट करनी है आपको, यही चीज समझनी है कि पर मंथ वो जो पर मंथ है वो 40,000 रुपए देता है और 11 महीने के लिए पे करता है। फिर भी उससे जो 5 लाख का अमाउंट है वो नहीं चुकता है, तो वो क्या करता है, अपनी बाइक को गिरवी कर देता है, बाइक को दे आता है। ठीक है, तब पूरा हिसाब बराबर हो जाता है। आपसे पूछा गया है बाइक की कितनी कीमत थी, कितने रुपए उसने जो बाद में बचे थे, तो गिरवी कितने रखे थे, तो वही क्या होगी यहाँ से बाइक के मूल्य होगा। और बाइक का मूल्य आपसे पूछा गया है वो कितना होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि 5 लाख रुपए उसने उधार लिए, 1 साल का ओवरऑल ब्याज कितना होगा 18% रेट से, तो इसका 18% निकाल दो। वो क्या है, 18% पर एनम है, 1 साल का ब्याज है। तो 5 लाख का 18% की रेट से जो ब्याज होगा वो होगा 18×5 यानी 90,000 हो गया। तो यहाँ से टोटल अमाउंट जो बना 1 साल के बाद में, जो 1 साल के एंड में, तो वो बन गया यहाँ से 5,90,000। इतना अमाउंट उसको क्या करना था, पे करना था। ठीक है, उसने कितना कर दिया, 11 महीने के तक। हर महीने वो 40,000 रुपए दे रहा है, तो 11 महीने तक कितना पे अमाउंट पे कर दिया उसने, 4,40,000। 4,40,000, तो उसने 11 महीने में 4,40,000 तो दे दिए। बचे कितने, तो आप बोलोगे यहां से बच गए ये 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख रुपए बच गए, और ये 1.5 लाख चुकाने के लिए उसने क्या करना पड़ा, उसे उसे अपनी बाइक को गिरवी रखना पड़ा। तो यही क्या होगी, बाइक की कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी की बची हुई जो कीमत थी उसी में उसने क्या कर दिया, बाइक को गिरवी रख दिया। तो ये क्या हो जाएगी, बाइक की कीमत थी, यानी 1.5 लाख उसकी बाइक की प्राइस हो गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्या बोला गया है कि 8,000 रुपए की राशि है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे 720 रुपए है, तो ब्याज दर क्या होगी। अभी मैंने यहाँ से बताया 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना ब्याज होगा, 360 हो गया। तो 360 1 साल का ब्याज कितने रुपए में मिल रहा है, 8,000 रुपए पर। 8,000 रुपए पर इंटू 100 कर दो, रेट आ जाएगी 2 जीरो, ये 1 जीरो, 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4.5%। ये हो गया आंसर। तो इतना सा बस आपको लिखना है और ये 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में। एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 सालों में इतनी हो जाती है, 8 सालों में इतनी हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका सम कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ से आपको ओरली करना बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई एग्जाम यहाँ से कि ऐसे पूरा डिटेल में नहीं लिखना और क्वेश्चन को आप बड़ा कर रहे हो, आप माइंड में भी कर सकते हो। देखो 4 साल में इतना हो रहा है और 8 साल में इतना हो रहा है, ये अमाउंट दे रखा है कि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के इतना हो गया, ये प्रिंसिपल में 8 सालों का ब्याज जुड़ के इतना हो गया। अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं, देखो यहां से कितना डिफरेंस है, यहां से आप बोलोगे 8 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 साल का। यानी इस 4 साल में उनको ब्याज कितना मिला, ये डिफरेंस कर दो, प्रिंसिपल तो हट जाएगा, बाकी को जो अमाउंट है इनमें से अमाउंट में से आप डिफरेंस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। और किन का आएगा, 4 साल का आ जाएगा। तो 4 साल का जो डिफरेंस है, तो 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 75 और 6 81, 81 और 381 रुपए।
तो 381 रुपए ब्याज हो गए 4 साल के। 381 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 4 साल का 381 रुपए। और 4 साल का अमाउंट कितना दे रखा है 2225 रुपए। ये 2225 रुपए आपको दे रखा है। तो आपसे यही तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ये अमाउंट है, ये 4 साल का ब्याज है, इसमें से अगर घटा दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ये तो आपसे पूछा गया है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें एक अलग से और पूछ लिया जाता है कि रेट क्या होगी, इस पे बेस भी सवाल आएगा, अभी हम करेंगे। तो ये 2 ही सवाल बनते हैं इस टाइप के सवाल में। तो यहां से आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है कि यहां से आप निकाल दो 381 इसमें से घटा दो। ठीक है, 381 घटाओगे तो 381 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ से, आप बोलोगे 2225 में से यानी 4 बच गया, 8 और 4 22 हो गया, लास्ट में 44 लेकिन 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, और यहाँ से 21 हो गया तो 18 हो गया, तो 1844 आंसर आ गया, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। तो 2 लाख रुपए की मूल राशि है, उस पर 3 साल के लिए 8% की रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव रेट देखोगे आप, 8% के लिए 3 साल के लिए 8 या 24%। 24% निकाल दोगे 2 लाख का, तो 24 दूना 48, तो कितना आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। ऑप्शन आ गया यहाँ से 48,000। बिना कुछ किए, बिना कुछ पेन लगाए डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो यहाँ से, एक बैंक में 84,000 रुपए की राशि है, वो 15% की रेट से साधारण ब्याज पे 3 साल की अवधि के लिए जमा की जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, 15% रेट है, 3 साल के लिए बताना है। तो इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 15 इंटू 3 45%। डायरेक्ट 84,000 का 45% निकाल दो। अब इसे आप कैसे भी कर सकते हो, माइंड में करना चाहो तो माइंड में, लेकिन ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव बन जाएगी तो इसे करना पड़ेगा। और 84,000 का आप क्या निकाल दोगे, 45% निकाल दोगे। यही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में बस इतना ही लिखना होता है। अगर ये ओरली हो जाए तो ठीक है, बिना पेन के हो जाएगा। अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो एक तो बच्चा क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेगा फिर सोल्व करेगा। हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो इसको ब्रेक कर देंगे 80 प्लस 4 में। 80 प्लस 4 में तो 45 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 द्वारा 90 और 9 चौक 36, तो 36,000 तो एक बन गया यहाँ से। और 4 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 45 द्वारा 90 और 90 द्वारा 180, तो 1800 और बन गया यहाँ से। तो 36,000 और 1800 जोड़ दो, 36,000 में 1800 और जोड़ दोगे तो 37,800 बन जाएगा, 37,800 बन जाएगा। ए ऑप्शन आ गया। ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। नहीं तो एक तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा इसे 84 को 45 से मल्टीप्लाई करेगा, इसे फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। ऐसे थोड़ी करना आपको कंपटीशन में, फिर तो पीछे रह जाओगे आप। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी होगी, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस होगी। ये ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। और स्पीड पे काम करना है, जितना आप मैथ पे काम कर रहे हो उतना ही आपको कैलकुलेशन पे करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की कैलकुलेशन पूछे जाने लग गई अब। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 16,875 रुपए की राशि है, वो साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि है वो 18,000 थी। ये अमाउंट आपको दे दिया, ये प्रिंसिपल आपको दे दिया, ये टाइम दे दिया, और आपसे पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया है। तो इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा, आपको अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो घटा दो, यहां से कितना आ जाएगा, 875 है, तो ये हो गया 125, तो यहां बच गया, तो 125 और 1125 हो गया, यहां से सिंपल इंटरेस्ट 1125 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इतना ही होगा, ये होगा कितने पर, 1125 है, वो कितने साल का है, 1 साल 8 महीने का। तो इसको कन्वर्ट कर दोगे, 1 साल 8 महीने है, इसको 12 ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो ये बन गया आपके पास 5/3 साल। 5/3 साल, तो ये 5/3 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए 5/3 से डिवाइड करोगे, तो ये 5/3 है, 3 पलट के ऊपर चला गया, तो ये 1 साल का ब्याज आ गया आपके पास। कितने पर, 16,875 रुपए पर, और इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपके पास रेट। ये आ गई आपकी रेट। अब देखो यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिख रही है, तो यहां से आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां से 3 से काट दीजिए आप, यहां से 3 पंजे 15, 3 छीके 18, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 25 से कटेगा, और 25 दुआ 50, 25 दुआ 50, और यहां से बच गया आपके पास 12, 25 चौक 100, 25 पंजे 125।
यहाँ से काटोगे तो 25 से काटोगे तो 4 बार चला गया, 25 नाम 225, और यहाँ से 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 5, यहाँ से कितना आ गया, ये 4% आ गया, 4% आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% की रेट से कितना साधारण ब्याज होगा, तो 12 24% इफेक्टिव रेट होगी, 24% निकालोगे 1 लाख का तो 24,000 ही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो गया आंसर। कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, उन्होंने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन 1,85,000। अब देखो ये वही सेम सवाल आ गया आपके पास इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक है, देखो कार खरीदने के लिए 10% साधारण ब्याज पे कुछ राशि उधार ले लिया उसने, उस ऋण को चुकाने के लिए भुगतान कर दिया, कुछ तो भुगतान कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास कितना बच गया, 1,81,500 रुपए ये और बच गया, जिसे वो 3 वर्षों में भुगतान करना होगा, उसे 3 सालों में चुकाना होगा बराबर बराबर। तो वार्षिक किस्त कितनी होगी, उसके साल की किस्त कितनी बनेगी, 3 बराबर। अब इसने बोला नहीं है कि बराबर में बताना है किस में बताना है, लेकिन इसने डायरेक्ट बोल दिया कि 3 ईयरली किस्तों में, कि 3 वर्षों में उसे जो अमाउंट है उसको चुकाना है, तो कितनी कितनी किस्त बनेगी ये आपसे पूछा गया है। तो बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इतना अमाउंट उसको चुकाना है, तो यहां से हो गया आपके पास कि इसको कर दो यहां से 100 से मल्टीप्लाई पहले तो यहां से एक कितना है, 1,81,500, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइडेड बाई कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 इंटू 100 तो 300, प्लस रेट इंटू टाइम, रेट कितनी है 10, इंटू टाइम कितना है 3, और टाइम -1 तो t-1 करोगे तो 2, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 से 2 चला गया, यहां से हो गया आपके पास 330%, यहां से नीचे आ गया 330, और यहां से आप सोल्व करोगे तो लगभग कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा, 0 से तो काट दो आप, और 3 से काटोगे तो 3 6 18, लेकिन 6 तो ज्यादा चला जाएगा, तो यहां से आप देख ले 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, 3 पंजे 15, और 11 से और काट दीजिए, 11 5 55, 11 5 55, 55,000 आ गया यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, ये तो इजी था कैलकुलेशन। 5 आपसे बोला गया है कि इन 5 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ x इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या होगी, तो ये बोल दिया, खुद ही बोल दिया कि 2/5 है, जो सिंपल इंटरेस्ट है 2/5 भाग है प्रिंसिपल का, तो ये प्रिंसिपल का यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 रुपए है तो प्रिंसिपल कितना है 5, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका रेट। ठीक है, ये कितने साल का है, 5 सालों का है, ये तो कितना हो गया यहाँ से 2/5 है ना, 5 साल के लिए है, तो यहाँ से टाइम से वो डिवाइड करना पड़ेगा, 1 साल का कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, 25 चौक 100, 4 दूनी 8% आ जाएगा, यहाँ से आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कुछ आपको माइंड में भी करनी होगी, लिखना आपको कम से कम है, जितना आप कम पेन चलाओगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ने वाली है, उतना ही टाइम आपका बचने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि कौन सी वार्षिक किस्त है वो 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में देई 35,455 रुपए का ऋण है वो भुगतान कर पाएगी, तो आपसे बोला गया है निकटतम बताना है। तो देखो इसी क्वेश्चन को जो इंस्टॉलमेंट के सवाल को अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया गया, 12% की रेट से इतना अमाउंट उसको पे करना है 3 सालों में, तो कितना उसे पे करना पड़ेगा ये आप बता दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट ही बताना, इंस्टॉलमेंट बताना तो फॉर्मूला लिखोगे 100 इंटू अमाउंट, तो 35,455 है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 3 साल, तो 300, प्लस रेट कितनी है 12%, 12 इंटू t-1, टी तो बाहर आएगा तो 3 साल के लिए ये, और t-1 करोगे 2, डिवाइडेड बाई 2 करोगे सेम आएगा, तो यहाँ पे हो गया भारतीय 36 यानी 336, तो नीचे हो गया आपके पास 336। ठीक है, इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे अपन, देखते हैं आंसर बता देंगे। देखो ये जो आंसर होगा ना लगभग 336 से आप डिवाइड करोगे, ऊपर है 354, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट इस चीज को भूल जाओ आप आगे वाली को, यहाँ पे आपको 354 दिख रहा है, यहाँ पे 336 दिख रहा है, तो 354 में अगर 336 से भाग देते हैं तो एक बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और लगभग बचेगा यहाँ से कितना 4 4 8 18 बचेगा, तो 18 में 336 का भाग दोगे तो वो तो जाएगा भी नहीं, यहाँ पे 0 लिखोगे, पॉइंट लगा के 0 लिखोगे, तो फिर यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो लगभग इतना होगा 0.1.0 समथिंग आएगा यहाँ से,
और वो भी आप देखोगे तो 16 3 6 18 तो लगभग इतना आएगा 1.06 के आसपास। ये तो मैं पूरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ से जो दिख रहा है ना कि आपको 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखो 1.4 1.1, यहाँ से देखो 11 है, यहाँ से 12 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है। और जब आप यहाँ देखोगे तो कितना है, ये 1.0 समथिंग आएगा, 1.0 समथिंग यानी ये हो गया। एग्जैक्ट आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ से बस आपको तो इतना ही देखना था। 354 दिख रहा है, यहाँ पे 336 है, कि जब हम 354 को 336 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.0 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से। तो यहाँ से 1.0 पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ से 6 के करीब आएगा, 6 के करीब, ठीक है, 6 के करीब आएगा। तो यही ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाएगा आपको वैसे, और ये आइडिया ही लगाना आपको, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको बहुत करीब करीब दे रखे हैं तो फिर एग्जैक्ट हम करेंगे कैलकुलेशन। अगर दूर दूर दे रखे हैं और हमें दिख रहा है कि ये ऑप्शन आएगा और यही करीब है इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आएगा ही नहीं, हमने काट दिया 3 ऑप्शन, तो बस वही होगा फिर आंसर, वो तो कंफर्म हो गया फिर। अब देखो यहाँ से 5% की रेट से 3.5 साल के लिए बताना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट, आप बोलोगे 5 या 15 तो 1 हो गया और 2.5 और हो गया, तो 17.5% हो गया। 8,000 का 17.5% निकाल दीजिए, 8,000 का 17.5%, इतना परसेंट निकाल दीजिए, कितना होगा देखो यहाँ से 17.5% निकालोगे, इस परसेंट से 2 जीरो तो चलेगी और 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, देखो 800 तो 1 बन गया, 856, 500 और बन जाएगा, 8 5 13, तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो 1350 बनेगा क्या। जैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 6 60, 8 और 6 14, नहीं, आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1400। क्या बन जाएगा यहाँ से 1400, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया हो, आप देखोगे इफेक्टिव रेट इनटू टाइम कर दोगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग तरीके से हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं, यहाँ इजी रहता है, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इफेक्टिव रेट आ जाती है, उतना ही परसेंट निकाल दोगे आप प्रिंसिपल का, वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। साधारण ब्याज में उधार दी गई एक निश्चित राशि है, वो 3 सालों में इतनी हो जाती है, 5 सालों में इतनी हो जाती है, तो बताना है रेट। जो मैंने आपको दूसरा टाइप बताया कि इसमें ये सवाल पूछा जाता है, कभी प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा, कभी रेट पूछ लिया जाएगा, तो यहां पे पूछा गया है हमसे रेट, ठीक है। 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो दोनों का गैप कितना है 3 और 5 के बीच में, 2 साल का। 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है 13,000, 15,000 के बीच में डिफरेंस कितना है 2,000 का, यानी 2 सालों में 2,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 सालों में 2,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में कितना मिला 1,000 रुपए का। 1 साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो 3 साल में कितना मिलेगा 3,000 का मिलेगा। ये अमाउंट आपके पास 13,000 रुपए, उसमें इंटरेस्ट 3,000 का है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल आपके पास आ गया 10,000। अगर इसमें प्रिंसिपल पूछा होता आंसर हो जाता 10,000, लेकिन इससे आगे की चीज पूछी गई है रेट। तो रेट क्या होती है कि 1 साल में उसको कितना ब्याज मिला, तो उसको ब्याज मिला 1,000, और ये 1,000 है वो 10,000 का कितना परसेंट है, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है, इसको सोल्व करते नहीं है वैसे, तो ये कितना होगा 10%। जैसे प्रिंसिपल आ गया अपने 10,000, फिर देखा कि हमने 1 साल का ब्याज कितना आया था हमारे पास 1,000, तो 1,000 आया, तो 1,000 है वो 10,000 का कितना परसेंट है, वो देखते ही दिख रहा है यहाँ पे कि 10% है, तो फिर इसको सोल्व करने की क्या जरूरत है, 10% आ जाएगा आंसर। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए साधारण ब्याज की तुलना में 2,460 का साधारण ब्याज का जो 2,460 का साधारण ब्याज होगा वो 162 कम होगा, तो लिया गया समय है वो वर्षों में आपको बताना है। इस टाइप के सवाल हैं वो पहले 2016 में पूछे जा रहे थे, अभी वापस से आए हैं 2023 में सवाल, जो डिफरेंस वाले होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल में डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है 3,000, अलग अलग प्रिंसिपल दे दिया, 2 प्रिंसिपल दे दिया, उनके बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो आपसे दे रखा है और टाइम पूछा गया है, तो इसमें आप वही फॉर्मूला लगाओगे सेम, यहाँ पे बस ये डिफरेंस कर दोगे कि जैसे यहाँ पे 3,000 और ये 2,460 है, तो पहले ही आप प्रिंसिपल का डिफरेंस देख लो, जो भी दे रखा हो उसको डिफरेंस पहले ही देख लेते हैं अपन। तो 3,000 और 2,460 का डिफरेंस कितना है, तो आप बताओगे यहां से हो गए 40, तो ये हो गया 25, ठीक है, 40 जोड़ोगे तो ये हो गया 2,500, यानी ये हो गया 540। 540 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंस हो गया प्रिंसिपल में, इनटू प्रिंसिपल P इंटू आर, आर कितना है 5%, इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके पास डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिख दिया, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस ही लिखेंगे, ये 162 आपको गिवन है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है,
हम इसको पूरा एग्जैक्ट बेसिक तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। जब भी आपको डिफरेंस दे रखा हो, फॉर्मूले में जो भी डिफरेंस दे रखा है पहले ही डिफरेंस निकाल दो, और गिवन है तो वहां पे लिख दो। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये सेम रहेगा। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। टाइम देखो, यहाँ से 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे ये आ गया 27, 27 से काटोगे तो ये चला जाएगा पूरा का पूरा यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा ये 7 दूनी 14, 7 से तो नहीं जा रहा, लेकिन सही है क्या? यहाँ से 5 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 और 27 2 54, 27 से आप डिवाइड करोगे तो 27 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा ये जाना चाहिए 25 की 150 होता है, तो लगभग काटना ही पड़ेगा फिर। देखो 6 3 9, 3 से काट, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 और 9 इंटू 72, 3 से काटोगे 3 6 18, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया? 6 साल आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से डायरेक्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 किया है। P की जगह हमने डिफरेंस ले लिया पहले ही। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना तो ऐसे करते फिर आप कि 3000 रुपए पर 5% की रेट के लिए टी टाइम हमने माना तो इतना ब्याज होगा इनका, और 2460 रुपए का, 2460 का 5% की रेट से टी टाइम के लिए इतना ब्याज होगा, और इनका डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 162 रुपए, 162 रुपए ये आपको दे रखा है। फिर आप यहां से कॉमन लेते हैं, फिर सोल्व करते, तो चीज तो सेम ही आएगी। देखो ये तो कॉमन ही आ जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट तो ये कॉमन आएगा, बाहर आके कॉमन आ गया, इनका डिफरेंस आएगा फिर। तो हमने पहले ही लिख दिया यहाँ से। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस दे रखा हो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना डिफरेंस लगा के। कौन सा वार्षिक भुगतान है वो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 1500 रुपए का ऋण चुकाएगा? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में दे रखा है और बहुत इजी आपको दिखेगा, लेकिन कौन सा ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो अमाउंट है, ये जो कौन सी किस्त है, कौन सा भुगतान है वो 5% की रेट से 10 सालों के लिए 1500 रुपए का ऋण है वो चुका देगा। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, तो आप बोलोगे 100 इंटू कितना चुकाना है हमें? 1500 रुपए इसका ऋण चुकाना है। ठीक है, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए, तो 10 इंटू 100 करोगे 1000 बन गया, प्लस रेट कितनी है? 5% इंटू टाइम, इंटू टाइम -1 करोगे, टी -1 करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई, तो यही होगा। ये इंस्टॉलमेंट आ गई। यहाँ से सोल्व करोगे, यहाँ से ये 5 हो गया, 25 25 नाम है 225, तो ये ओवरऑल क्या आ गई आपके पास? ये ओवरऑल हो गए 225, नहीं 1225, ये 1225 आ गई। इसको डिवाइड करना है हमें किससे? इसको डिवाइड करना है हमें इसको। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना आना चाहिए? यहां से आप डिवाइड कर दीजिए 25 से। ठीक है, तो 25 चौक 100, और यहां से बनेगा 25 चौक 100, 25 नाम 225, और 15 चौक 60, ये बन गया आपके पास 6000 डिवाइडेड बाई 49, 6000 डिवाइडेड बाई 49 बन गया। तो देखो अगर 49 से डिवाइड करना है, ठीक है, अगर ये 50 होता तो कितना आ जाता? ये पूरा का पूरा 120 आ जाता क्या? अगर ये 50 होता तब कितना आता? 120 आ जाता, लगभग 120 आ जाता, यानी जो आंसर होगा, लेकिन ये 49 से कम है तो 120 से ज्यादा आएगा आंसर। ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ से ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो 111 ही दे रखा है, 122 123 125, अब इसमें कंफ्यूज हो गए हम यहाँ से, तो हमें एग्जैक्ट हमें सोल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड तो हो नहीं रहा पूरा का पूरा एज इट इज, तो आप बोलोगे अगर 50 होता, 49 को, जैसे मान लीजिए 50 को हम 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास कितना आता है? यहाँ से 6000 बनता है, ये 6000 बनता है। हमें तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 49 से करना है, 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 49 को मल्टीप्लाई करना होता 120 से, ठीक है, 49 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करना होता तब क्या करते कि 12 पंजे 60 है, एक एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो इसमें से क्या कर देते? 120 घटा देते, तो लगभग कितना आता है? ये हो जाता आपके पास 5880 हो जाता। ये इतनी बार ही जाएगा कि 49 से जब आप 120 बार डिवाइड करोगे तो 5880 बार ही इतना ही हो पाएगा। फिर एक्स्ट्रा कितना बचा आपके पास? 120 ही बच गया, यानी आपके पास जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा भाई? 120 तो आएगा ही, और बचा कितना आपके पास? ये 120 ही बच गया। इसको डिवाइड करोगे 49 से तो लगभग कितना हो रहा जाएगा? यहाँ से आप बोलोगे 50 + 100, यानी 2 पॉइंट समथिंग हो रहेगा यहाँ से, तो 120 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, यानी 122 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 122 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा फिर। तो ऐसे आप देखोगे फिर।
1,35,000 रुपये 6 वर्षों के लिए इतनी परसेंट रेट से साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप बोलोगे यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 6 इंटू 6 और 3 27 डिवाइडेड बाई 4 इतनी परसेंट होगी। और इसका निकाल दोगे आप कितना, 1,35,000 का इतना परसेंट निकाल दोगे डिवाइडेड बाई 100। एक लाइन में हमें लिखना होता है, रफली लिखो, कोई यहाँ पे राइटिंग वगैरह की इश्यू नहीं है कि आप राइटिंग से लिखो एग्जाम में और फिर हमें दिखाना है। वहां पे कौन सी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। 2 और 3, दो से तो क्यों काटेंगे अपन, ठीक है। और तो कौन सा बचा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई क्या यहाँ से। 6 यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बताना 6 सालों का, तो ये हो गया आपके पास 27 या 81। कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो इसको कम कर सकते हैं क्या हम। 6 साल के लिए आपको बताना है 6 चौका 24 और 3 27/4%, इतनी परसेंट होगी। तो यहां से 3, यहां से 2, सो 27 81/2%। हमें निकालना है 1,35,000 का। 1,35,000 का आप बता दीजिए 81/2%, ठीक है। इस परसेंट से ये 2 जीरो तो पूरे के पूरे चलेंगे, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा यहां से मल्टीप्लाई। तो 81 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहां से, 27, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। और यहां से कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यहां से, ठीक है। कैसे करें, यहां से देखो 135 को मैं 81 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 135 को 81 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, तो कैसे करेंगे, यहां से 135 का डबल होता है यहां से 27, यानी 270। 27 का 4 गुना करना पड़ेगा फिर, और ठीक है। 27 दुआ 54 और 54 दुआ नहीं, ठीक है। इसका तो कितना पढ़ना पड़ेगा हमें, 135, तो या फिर आप यहां से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हम तो कर देते हैं, 135 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 135 का डबल करोगे तो वो होगा 270, ठीक है। 270 का 4 गुना करना है, तो 27 दुआ 54 होता है, 54 दुआ 108 होता है, तो 54 दुआ हो गया 108, ये इतना हो गया। 135 को हमने कर दिया 8 से मल्टीप्लाई, लेकिन 80 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये इतना होगा। प्लस इसमें 135 और जोड़ दोगे आप, ठीक है। 135 81 से मल्टीप्लाई करना, तो 135 और जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 5 8 3 11, ये 2, ये बन गया आपके पास 1215, और ये 0 डिवाइडेड बाई 2 से करोगे तो ये तो क्या होगा, ऐसा कैलकुलेशन अलग बन रही है यहां से। फिर तो हमें करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा सोल्व। 135 को अगर करोगे तो देखो 135 2 से काट देते हैं, देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ये बनेगा, ठीक है। और 675 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से कर दीजिए आप। यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5, लेकिन सभी में यूनिट डिजिट 5 है। फिर एक है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 और 8 पंजे 40, ये बनेगा, तो 47 बनेगा। कैरी आगे चला जाएगा 4, फिर 6 और 4 10 बनेगा, 8 7 56 हो गया, तो 66 बनेगा। तो लास्ट में 675 आना चाहिए, ऑप्शन आ गया 675 बी वाला, ये होगा। फिर इसको पूरा का पूरा हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। ये मैंने लास्ट के 3 डिजिट निकाल लिए। ये मैंने कई बार कई वीडियोस में बता दिए हैं कि इस टाइप की जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। पहले हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, सेकंड डिजिट चेक कर लेते हैं, लेकिन सेकंड डिजिट भी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, थर्ड डिजिट भी निकाल लिया। थर्ड डिजिट लास्ट के 3 डिजिट निकाल लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता। उल्टा हम सोल्व करते हैं, पीछे की ओर से निकालना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोसेस मैंने कई बार बता दी है। अगर इसको बताएंगे तो वीडियो खूब लंबा हो जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते हैं ये तरीका कैसे निकालते हैं। रवि ने एक बैंक से 1380 रुपए उधार लिए हैं, जिसे उसने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुका दिया। बताना है कि भुगतान है वो 6 समान किस्तों में चुकाया गया था, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अब आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट के सवाल कितने पूछे गए, यानी लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया होगा। 1380 रुपये उसने उधार लिए हैं और 6% की रेट से 6 वर्षों में उसने 6 समान किस्तों में चुकाए हैं। तो इसको तो सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 में चुकाया गया है तो 600 प्लस रेट इंटू टाइम, रेट कितनी है 6, टाइम कितना है 6 साल, और
6 माइनस 1 करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई यहाँ से इंस्टॉलमेंट। सोल्व कर दीजिए यहाँ से 3, 5 या 15, 15 6 90, नीचे हो गया 690 पूरा का पूरा। ये हो गया पूरा का पूरा 690। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, देखो जीरो से जीरो चला गया, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छीक 18, और यहाँ से 23 दूना 46। कितना आ गया यहाँ से 200 रुपए। यानी प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट का मान है वो हो गया यहाँ से 200 रुपए। 320 रुपए पर 1/2% के लिए साधारण जो वार्षिक दर से ढाई साल 2/1/2 वर्ष के लिए आपको बताना है साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहां से आप बोलोगे इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 3/2 इंटू 5/2, ये आ गया आपके पास 15/4%। ये निकाल दो आप 320 का, 320 का 15/4% निकाल दो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। सोल्व करोगे यहाँ से तो 4 × 32, 0 से 0, 15 × 120, 12 रुपए आ गया यहाँ से, 12 रुपए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज पर 18% से घटकर, देखो फिर से वो सेम सवाल आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, रेट में डिफरेंस दे रखा है। 18% से घटकर जैसे ही 15% हो गई तो उसकी वार्षिक इनकम है वो 750 रुपए कम हो जाती है। वार्षिक इनकम क्या है, ये आपका इंटरेस्ट है। कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो बैंक में पैसे डाल देता है, पैसे स्टोर कर देता है, उसका जब ब्याज आता है उसी को क्या बोलता है, उसके लिए वो इनकम बन जाती है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि पहले 18% पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो तब उसकी इनकम कुछ बन रही होगी। फिर जैसे 18% से 15% हो गई, तो 15% हो गई तो उसकी इनकम कम होगी, और कम हो गई तो उसने क्या बोल दिया कि 750 रुपए कम हो जाती है। यानी इनका जो डिफरेंस है ये आपको दे दिया। तो आप बोलोगे 18% से जैसे 15% हो गया, यानी 3% गिर गई, तो 3% गिर गई, 3% की वैल्यू आपको पीछे 750 दे रखी है। तो 3% की वैल्यू 750 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 250 रुपए। 1% की वैल्यू 250 हो गई, तो 100% की यानी वैल्यू कितनी थी शुरू में, 25,000। बिना कुछ पेन लगाए आपको देखोगे आप क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1% की वैल्यू 250 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25,000 होगी। देखो यहां से फिर से देखो क्या बोला गया है, 3 वर्ष के लिए इतना ब्याज उसको मिल रहा है, तो 1 साल के लिए कितना मिल रहा है, 11 रुपए। अब 1 साल का ब्याज उसको 11 रुपए मिल रहा है, कितने रुपए पर, 550 रुपए पर। तो 11 रुपए मिल रहे हैं उसको 1 साल का, कितने पर, 550 रुपए पर। 11 5 55, तो यहां से 1/50 इंटू 100 करोगे तो 2% आ गया क्या आंसर, इंटू 100 कर दो इसको। इतना सा लिखना है आपको एग्जाम में, आंसर आ गया 2%। नेक्स्ट देखो यहां से क्या बोला गया है, फिर से देखो यहां से क्या बोला है कि 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। आपको बताना है कि वो राशि कितनी है, वो यहां से प्रिंसिपल कितना है। तो क्या होगा, आप बोलोगे 2 और 3 साल के बीच में डिफरेंस 1 साल का, इनके अमाउंट में डिफरेंस 2600 से 2700 हो गया, यानी 100 रुपए बढ़ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 100 रुपए का मिल रहा है। 1 साल में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 200 रुपए। 2 साल का अमाउंट 2600 है, 2 साल का ब्याज कितना है, 200 रुपए। 2600 में से 200 घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा क्या आपके पास, ये हो गया आंसर। इस टाइप के कई ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल आपको बिना किसी पेन लगाए आप माइंड में कर सकते हो, 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे बाहर नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी इजी सवाल हैं उनको आप पहले कर लिया करो। इस टाइप के सवाल हैं जिनमें आपको पेन भी नहीं लगाने होते हैं। कौन सा वार्षिक भुगतान है वो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 साल में इतना ऋण चुकाएगा। अब देखो यहां से क्या बोला है कि कौन सा भुगतान है, इंस्टॉलमेंट का सवाल है कि 5% की रेट से 4 साल के लिए इतने रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को चुकाना है, तो कितने अमाउंट की जरूरत है 4 साल के लिए, तो वही इंस्टॉलमेंट चाहिए। 38,700 रुपये हमें चुकाने हैं, और इंटू 100 कर दोगे, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 4 साल, तो 400 प्लस रेट कितनी है 5%, तो 5 इंटू टाइम कितना है 4, और 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार चला गया, 3 दूनी 6, 56 30, 430 बन गया क्या यहाँ से पूरा का पूरा, तो ये बन गया 430, ये बन गया, ठीक है। सोल्व कर दोगे, 0 से 0 चला गया, 43 से आप करोगे तो ये पूरा का पूरा लगभग कितना बार चला जाएगा, देखो ये चला जाएगा 9 चौक 36, पूरा का पूरा 9 बार चला गया यहाँ से, तो ये हो गया 90 बार। 100 है, यहाँ से आंसर आ गया ए ऑप्शन 90 बार, 9 4 हो जाएगा।
सुनील को 15,750 रुपए के उस ऋण को चुकाने के लिए कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा जिसे उसने अपने चचेरे भाई 5% साधारण ब्याज से 3 साल के लिए उसे वादा किया था देने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही सेम सवाल है, आप वही लगाओगे 15,750 रुपए हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 300 प्लस रेट कितनी है 5% है, तो रेट इंटू टाइम और इंटू टाइम -1 करोगे t-1 तो वो तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा पूरा का पूरा, 5 या 15 हो गया, 315 हो गया। नीचे आ गया आपके पास 315, 3×5 = 15 और 15×75 पूरा पूरा यहाँ से 50 बार चला गया क्या, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 5,000 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से इंस्टॉलमेंट के भी अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है तो फिर टाइम नहीं लगेगा आपके पास, देखने में बहुत ज्यादा लग सकता है आपको कैलकुलेटिव, लेकिन रहता नहीं है वो। बोला क्या है कि एक राशि है वो 9 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। अब देखो इस टाइप के सवाल बहुत सवाल पूछे गए हैं और ये कई सालों से पूछे जा रहे हैं, 10-10 साल हो गए। आप 2010 में भी देखोगे, 2011 में देखोगे, इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एक काम आप कर लो, लास्ट 10 साल के पेपर को आप सोल्व कर लो, जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 3 के आप सोल्व कर लो, आपको मैथ में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ये सारे सवाल रिपीट होते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन से, वही सेम टाइप है, थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। एक राशि 9 साल में तिगुनी हो गई तो 9 साल में 3 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। जैसे मान लीजिए 1 रुपए है तो 1 से कितना हो गया 3 रुपए हो गया। ब्याज कितना मिला उसको 2 रुपए का, 2 रुपए का ब्याज मिला है, 2 रुपए का ब्याज मिला है कितने सालों में 9 सालों में, 2 रुपए का ब्याज मिला है 9 सालों में और इंटू 100 कर दोगे, ये होगा आंसर। अब 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, 2/9 की फ्रैक्शन का मुझे पता है परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/9 का होता है 11 से 1/9%, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से 2/9%। ये लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट माइंड में ही करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 9 है, 2/9 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 22 से 2/9%। कैसा आया भाई, 1 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 3 गुना हो गया ये अमाउंट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 रुपए का, कितने पर 1 रुपए पर, कितने साल के लिए 9 साल के लिए, इंटू 100, इतना कुछ करना पड़ता है। 24,000 पर 18% प्रति वर्ष की दर से 7 महीने की अवधि का साधारण ब्याज बताइए। अगर आपको महीने में दे रखा तो ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप बोलोगे 24,000 पे बताना है, 24,000 पर 18% की रेट से 7 महीने के लिए, तो इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से डिवाइड करोगे 12 और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये हट के आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 या 36 या 7 या 21 इंटू 12 कर दीजिए। 21 इंटू 12 करोगे 210 और 42 जोड़ दोगे, 210 और 42 जोड़ोगे 252 और 0 लगा देना है आंसर। कैलकुलेशन स्पीड अपनी ज्यादा रखो। कैसे बनाया देखो मैंने यहाँ से कि 12 को मैंने जैसे 21 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया 10 + 2 में, 10 + 2 में। तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो बनेगा 210 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 42। तो 210 और 42 जोड़ोगे 252 बनेगा, जीरो तो ही आगे, तो 252 जीरो आ गया यहाँ से आंसर। ऐसे आपको माइंड में ही करना है, खुद ही आप ब्रेक कर दोगे। इसी को उल्टा अगर आप करते तो ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को कि 12 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको ब्रेक कर दो आप 20 + 1 में, तो आप क्या करोगे यहाँ से 12 × 24 240 तो 1 हो गया, प्लस 12 को एक बार और बोलोगे तो ये कितना बन गया 252 बन रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, माइंड में करना होगा आपको। ठीक है, इससे टाइम बचता है बहुत ज्यादा। कौन सा वार्षिक भुगतान है वो साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 4 वार्षिक समान किस्तों में 1936 रुपए का ऋण चुकाएगा। अब देखो ये सेम सवाल पूछे जा रहे हैं, एक ही एक सवाल है यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से। 1936 रुपए है, 1936 इंटू 100 है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए हमें पूरा सोल्व करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन चाहे बार बार कितनी भी बार आए उनको हम सोल्व करना पड़ेगा। कितने 4 सालों के लिए हैं तो 400 प्लस रेट कितनी है 14, 14 इंटू 4, 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सोल्व करोगे यहाँ से 2 से करोगे 2, 3 दूनी 6, 14 पूर्ण 84 और कितनी बार 6 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 84 और ये बन गया पूरा का पूरा 484। इससे मल्टीप्लाई कर, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 1, 4 दूनी 8, ये बन गया आपके पास। इससे डिवाइड करोगे 4 से हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 × 32, 4 चौक 16, 484 हो गया कि
तो ये 12 चौक 48, 4 गुना है, आंसर आ गया 400। कितना आ गया यहाँ से? 400। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो कैलकुलेशन दे रखी है वो इस टाइप से दे रखी होती है कि वो पूरी की पूरी कट जाए, ठीक है ना। ज्यादा कोई हार्ड नहीं दे रखा होता है, वो आप बेसिक से करते हो तब कैलकुलेटिव बना देते हो आप उनको। 9,000 पर 8% की दर से अर्जित किए जाने वाला साधारण ब्याज है वो इतना है, तो समय की आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। साधारण ब्याज आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, आपको बताना है टाइम। तो आप बोल दोगे कि 2160 रुपए का ब्याज मिला है। देखो फॉर्मूला कहीं कभी भी नहीं बताता कि फॉर्मूला आप याद करो वो चीज करो। आप बोलोगे इतना ब्याज मिला, कितने रुपए पर? 9,000 रुपए पर मिला है। ये 9,000 रुपए पर मिला है, किस रेट से? 8% रेट से। तो ये 8% रेट से, हमें तो 100% पे चाहिए, तो ये हो गया आंसर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा आपके पास। अब मैं ये इस तरीके से नहीं बता रहा कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट इंटू 100। आप डायरेक्ट बोलो कितना ब्याज मिला कितने रुपए पर इंटू कितनी रेट पे, इसको डिवाइड कर दो रेट से, इंटू 100 कर दो। ठीक है। सोल्व करोगे, यहाँ से 3 जीरो है, ये 3 जीरो से चला गया। 9 घंटे 72 है, और 7 या 21 पूरा का पूरा 3 बार चला गया ये 72, 7 या 21, तो 3 साल आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। और हो गए अपने सवाल टोटल यहाँ से 28 सवाल पूछे गए थे शायद। ठीक है, दो तो वो ऐसे हो गया क्योंकि शिफ्ट यहाँ पे बनी है 31, तो लगभग 30 के करीब क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इससे रिलेटेड हम जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं, और जो भी सवाल 2023 में पूछे गए हैं उनको हम पहले करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। जैसे एमटीएस में भी बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे, तो जो भी आप कमेंट करके बताओगे वही चीज हम स्टार्ट करेंगे। और बहुत दिनों बाद में हमने ये स्टार्ट किया है, बीच में थोड़ी शादी वगैरह का सीजन चल रहा है तो थोड़ी बिजी वगैरह थे। ठीक है। बाकी हम जल्दी ही लाइव क्लास हम करेंगे, और रात को ही करेंगे, 8 से 9 बजे के बीच में स्टार्ट होगी, जब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एयर फाइबर लग गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लाइव क्लासेस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल लाइव आके। ठीक है। कई स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर लाइव कब लोगे, लाइव कब लोगे, तो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से ही। और आप टॉपिक बता दीजिए, और पूरे स्टूडेंट आप पूरा वीडियोस देखा करो। ठीक है। कमेंट वगैरह लाइक वगैरह देते रहा करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और कंटिन्यू रहा करूँ मैं। ठीक है। बीच में मुझे डिमोटिवेशन फील होता है कि यार कोई दिखता नहीं है, कोई नहीं करता, तो फिर बंद कर देते हैं फिर। ठीक है, मन ही नहीं करता है, क्योंकि ए पे भी क्लासेस चल रही है, वहां पे भी पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनको भी क्लासेस प्रोवाइड करना होता है। लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आप बच्चों के लिए कि फ्री में हम कुछ ना कुछ दे सके, आपको हेल्प हो सके, क्योंकि कई बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया था, ताकि आपको पूरा एक अच्छी तरीके से पता चल सके कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे फ्री में ही आप सीख सको। ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।